Hello bachcho, let's read the question. And the question says that a ray of light strike a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 degree. Is reflected from a plane mirror and then strike a second plane mirror QR placed at a right angle to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is, first option is 30 degree, second option 45 degree, third option 60 degree and the fourth option is 90 degree. Okay, तो इसके लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर. ठीक है, डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक ये प्लेन मिरर है. ठीक है, ये जस्ट मान लेते हैं कि एक प्लेन मिरर हो गया. इसका नाम दिया हुआ है क्या? पीक्यू. ठीक है, अब ये पीक्यू पे एक और प्लेन मिरर है जो परपेंडिकुलर है क्यू आर. ठीक है, तो ये हो गया इसका, मान लेते हैं कि ये हो गया क्यू आर. ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया जो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है. अब बोल रहा है कि पीक्यू पे एक कोई लाइट स्ट्राइक हो रही है. ठीक है, किस एंगल से स्ट्राइक हो रही है? 30 डिग्री के साथ. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 30 डिग्री. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए क्या, पहले तो ये नॉर्मल हो गया. नॉर्मल से जस्ट ये मान लेते हैं, ये कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री. अब ये 30 डिग्री के साथ आ रहा है तो फिर ये कितना होगा? ये भी होगा यहाँ पे 30 डिग्री. ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर के स्ट्राइक होगा. ठीक है, और स्ट्राइक होने के बाद अगर इस पे परपेंडिकुलर अगर ये है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से जाएगा. ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सेकंड मिरर से. इसका मतलब हमें इसका वैल्यू क्वेश्चन में बताना है. ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, और ये एंगल अगर 60 हो गया तो हमें पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता. तो 180 डिग्री में क्या है कि 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री 150 डिग्री हो गया. इसका मतलब इस एंगल को जस्ट मान लेते हैं कि इसको y है. ठीक है, y हो गया. तो एंगल y के वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा एंगल y. और ये वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. ठीक है, वैल्यू कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया और ये है यहाँ पे नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल हो गया तो सेकंड मिरर का, ठीक है, आई किसका हो गया? I2. मतलब सेकंड मिरर का इंसिडेंस एंगल कितना हो गया? ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, इसीलिए R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R2 का वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगा. क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई का वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है. ठीक है, आई का वैल्यू आर आर के बराबर. तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.